जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। शंकर जी मुझे छोड़कर अयोध्या चले जाएंगे। पार्वती जी का हृदय विचलित हो गया। क्यों भोला जी भूल हुई क्या, जो मोह त्याग चले हो स्वामी। सेवा में कुछ कमी हुई है, कौन सी आज्ञा मैं नहीं मानी। आप अयोध्या को जाते हैं, मैं कैसे जी पाऊंगी। अब वियोग न सह पाऊं, मैं तड़प तड़प मर जाऊंगी। जब पार्वती जी ने छलछलाते नेत्रों और भारी मन से ये बात कही तो शंकर जी मुस्कुराए और बोले, प्राण प्यारी उमा, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ। फिर शंकर जी ने अपने 11 रुद्रों का रहस्य बताते हुए कहा कि मैं उनमें से एक रुद्र को वानर रूप दूंगा और बाकी 10 रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारे संग रहूंगा। मैं जो माया रचने जा रहा हूं उसका तमाशा देखो। ऐसा कहकर शिवजी ने जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान ने अपने एक रूप की बजाय 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप था स्वयं शंकर भगवान का और दूसरा रूप था हनुमान जी का। पार्वती जी द्वार पर जाते हैं और डमरू खड़काते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान उस पर जाता है और बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ। राम लखन दौड़कर महल के द्वारे पर आ गए। राम लखन की जोड़ी आई। राम लखन की जोड़ी आई। भरत शत्रुघ्न पाछे आए। भरत शत्रुघ्न पाछे आए। ताली पीट मारे किलकारी। काली पीठ मारे किलकारी। जय जय महावीर बलकारी। भोला शंकर बने मदारी। भोला शंकर बने मदारी। डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी। डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। राम लखन को बाहर जाता देखकर उनके पीछे पीछे माताएं भी आ गई। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने लगी वानर का तमाशा। नाच रहे बजरंगी प्यारे। नाच रहे बजरंगी प्यारे। अपने प्रीतम राम द्वारे। अपने प्रीतम राम द्वारे। राम भजन में सुध बुध खोई। राम भजन में सुध बुध खोई। दुख हरता सुखकारी। भोला शंकर बने मदारी। भोला शंकर बने मदारी। डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी। डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। तनिक कल्पना कीजिए, कितना मनोरम दृश्य रहा होगा, कितना सुख मिल रहा होगा हनुमान जी को। राम जी ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं, लेकिन डमरू बजाते बजाते अचानक शंकर जी ने रस्सी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया और फिर दो कर जोड़ बोले भोला जी। दो कर जोड़ बोले भोला जी। ले मैया मेरा बानर था क्यों। ले मैया मेरा बानर था क्यों। युग युग जीवे बाल तुम्हारे। युग युग जीवे बाल तुम्हारे। ले अब चला मदारी। भोला शंकर बने मदारी। भोला
भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो शिव शंकर की। मदारी और वानर के कर्तव्यों से प्रसन्न होकर महारानी कौशल्या ने हीरे जवाहरात से भरे थाल मंगवाए और मदारी भोला शंकर को अर्पण करने लगी। शंकर जी ने कहा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी रानियां क्या जाने कि जिनकी एक दृष्टि से सारे पर्वत हीरे बन सकते हैं, उन्हें कौन कुछ दे सकता है। शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रस्सी खींची, परंतु हनुमान जी तो पृथ्वी पर लेट गए। उन्होंने मूक भाषा में राम जी को इशारा किया कि भगवान, मैं तो आपके पास रहने के लिए आया हूं और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय करो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो। तब राम जी कौशल्या माता से बोले, मैया मोको बानर ले दे, मैया मोको बानर ले दे। जो मांगे ये बाबा दे दे, जो मांगे ये बाबा दे दे। नहीं तो जाऊं संग बाबा के, नहीं तो जाऊं संग बाबा के। या सो है पहचान हमारी, शिव शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। महारानी कौशल्या ने कहा, अरे बेटा राम, तू बावला हुआ है क्या? भला कोई वानर भी अपने घर में रखता है? ये काट खाएगा। फिर वो शंकर जी से बोली, जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे वानर का तमाशा देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। शंकर जी ने फिर हनुमान जी की रस्सी खींची। हनुमान जी आंखों में आंसू भर लाए। राम जी इशारा समझ गए। उन्होंने रोना शुरू किया और लक्ष्मण जी को कोहनी मारी। वे भी रोने लगे। उन्हें देखकर भरत और शत्रुघ्न भी रो दिए। ऊपर अटारी पर राजा दशरथ बैठे थे। उन्होंने बच्चों को रोते सुना। बालक रोते सुने राजा ने, बालक रोते सुने राजा ने। पूछा बालक क्यों रोते हैं, पूछा बालक क्यों रोते हैं। रानिया बोली वानर मांगे, रानिया बोली वानर मांगे। कैसे मांग करूं मैं पूरी, कैसे मांग करूं मैं पूरी। राजा घर क्या वानर सोहे, राजा घर क्या वानर सोहे। राजा जी ये है मजबूरी, राजा जी ये है मजबूरी। राजा बोले वानर ले लो, राजा बोले वानर ले लो। उसके बदले हीरे दे दो, उसके बदले हीरे दे दो। आज्ञा पालन करो हमारी, शिव शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। अब रानियां मजबूर हो गई। बोली, ऐ मदारी बाबा, राजा जी की आज्ञा हो गई है, कृपा पूर्वक ये वानर दे दीजिए। इसके बराबर तोलकर सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे जवाहरात ले लो। अब शंकर जी की बारी आई। उन्होंने नाटक रचाया और बोले, रानियां क्या कहती हो? मैं नहीं वानर बेचन आया, मैं नहीं वानर बेचन आया। ये मेरा जन्म जन्म का साथी, ये मेरा जन्म जन्म का साथी। ये ही मेरा एक सहारा, ये ही मेरा एक सहारा। उसे नचा कर करूं गुजारा, उसे नचा कर करूं गुजारा। चाहो तो बिन दाम के दे दूं, चाहो तो बिन दाम के दे दूं। झोली फैला कर तुम मांगो,
दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंगबली की। आखिर दुखी होकर रानियों ने झोली फैला दी। तब भोला जी बोले, माताओं, मुझे वानर देने में कोई संकोच नहीं है, परंतु इस वानर को एक बुरी बान पड़ी है। रानियां बोली, वो क्या बाबा? या को बाण पड़ी नाचन की, या को बान पड़ी नाचन की, राम नाम का भजन करन की, राम नाम का भजन करन की। ये नाचेगा नहीं तो बीमार हो जाएगा। अब सोच लो, तुम्हारे घर में इसे कौन नचाएगा? तब भगवान राम बोले, मैं या तो नित नाच कराऊं, मैं या को नित नाच कराऊं, इस सेवा को आप निभाऊं, इस सेवा को आप निभाऊं। मैया बोली, क्या बात करता है रे? तू वानर को कैसे नचाएगा? जाओ जाओ बाबा, ले जाओ अपना वानर, हमसे ये नहीं होगा। तब राम जी बोले, मैया तुम चाहो तो मैं अभी नचा कर दिखाऊं। लाओ बाबा, मुझे डोरी दो वानर की। भोलानाथ ने बजरंग बली की डोर राम जी के हाथ में दे दी और नचाने लगे श्री राम जी। राम नचाए बजरंगी नाचे, राम नचाए बजरंगी नाचे, संग संग में बम भोला नाचे, संग संग में बम भोला नाचे। राजा नाचे रानिया नाचे, राजा नाचे रानिया नाचे, मंत्री नाचे बांदिया नाचे, मंत्री नाचे बांदिया नाचे। जय जय अवध बिहारी, भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंगबली की। जब राम जी हनुमान को नचाने लगे तो शंकर जी ने सोचा, इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा। वो भी नाचने लगे। इधर शंकर जी नाचने लगे, ऊपर खड़े खड़े राजा दशरथ भी नाचने लगे, रानियां नाचने लगी, सारा महल नाचने लगा। राम जी ने माता से पूछा, क्यों मैया, नचाना आता है ना मुझे? कौशल्या बोली, बस बंद कर रहे अपनी लीला, नहीं तो हमारी भी पोल पट्टी खुल रही है। शंकर ने बजरंगी जी ने, शंकर ने बजरंगी जी ने, अंतर ध्यान भये भोला जी, अंतर ध्यान भये भोला जी। जाए समाए बजरंगी में, जाए समाए बजरंगी में। शंकर भक्तन के हितकारी, भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंगबली की। प्रभु प्रेमियों, हनुमान जी राम जी के साथ तब तक अयोध्या में रहे जब तक ऋषि विश्वामित्र राम जी को लेने के लिए नहीं आए। जब वो ताड़का और सुबाहु का वध करने विश्वामित्र के साथ गए तो हनुमान जी को आदेश दिया, जाओ हनुमान, किष्किंधा में वास करो। ये कथा बताती है कि हनुमान जी कैसे शंकर सुवन कहलाते हैं। बोलो हनुमान की। हनुमान जी ने सूरज को अपने मुख में रख लिया तो चहुं ओर अंधेरा छा गया, हाहाकार मच गया। इंद्र ने सोचा, आज इस बालक ने सूरज को खाया है, कल को मुझे भी निगल जाएगा। इसलिए इंद्र ने हनुमान जी की तरफ अपना वज्र फेंका। वज्र जाकर हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा, ठोड़ी अंदर को धंस गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए आपका नाम हनुमान पड़ गया। बालपन में वो चंचल तो थे ही, अक्सर ऋषि मुनियों के भजन समय
उनके वस्त्र लेकर भाग जाते थे। एक दिन ऋषियों ने उनसे कहा, जाओ, तुम अपना बल भूल जाओगे। जब तक तुम्हें कोई तुम्हारा बल याद नहीं कराएगा, तुम अपनी शक्ति भूले रहोगे। ऋषियों की वाणी असत्य तो होती नहीं है। उसी दिन से हनुमान जी के नटखट स्वभाव में परिवर्तन आ गया और उनके बल का अपव्यय रुक गया। इसके बाद हुआ हनुमान जी के बल राम जी की आज्ञा पाकर जीवन यापन कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, महावीर बजरंग बली, बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर पर्वत पर ले आए। उसके बाद हनुमान जी ने भगवान राम का सुग्रीव से परिचय कराया। दोनों की अग्नि की साक्षी में मित्रता कराई। सुग्रीव ने हनुमान जी को सीता की खोज के लिए भेजा। अब चली जय जय महावीर बजरंग बली, बोलो बजरंग बली की जय। ये सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का सुमिरन हुआ आया। हनुमान जी ने सागर को पार किया। रास्ते में सुरसा ने परीक्षा ली, उसमें सफल हुए। लंका के द्वार पर लंकनी ने रोका, उसे एक मुष्ठका मारकर स्वर्गलोक पहुंचा दिया। विभीषण से मिले, सीता जी का पता लगाया, मुद्रिका देकर सीता जी का ढाढ़स बंधाया। रावण को समझाने का यत्न किया, परंतु चिकने घड़े पर पानी की बूंद भी नहीं पड़ी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ को आग लगवा दी, जिस कारण सोने की लंका राख कर महावीर बजरंग बली, बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान, नल और नील सागर पर पुल बांध रहे थे। राम जी ने देखा कि वानर मेरा नाम लिखकर पत्थर सागर में डाल रहे हैं और पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। यदि मैं स्वयं ही पत्थर सागर में डालता जाऊं तो कितना समय बचेगा। किंतु भगवान ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो मैं पत्थर सागर में डालूं और डूब जाए। पहले एक पत्थर सागर में डालकर देख तो लूं। वो सागर के किनारे किनारे चल दिए। हनुमान जी ने देखा तो सोचा, भगवान अकेले किधर जा रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे छोटा सा रूप धारण करके छुपते छुपते चल पड़े। दूर जाकर राम जी ने एक पत्थर उठाया, चहुं ओर निहारा और पत्थर सागर में डाल दिया। परंतु हुआ वही जिसका राम जी को डर था, पत्थर पानी में डूब गया। राम जी ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। परंतु हनुमान जी झाड़ी से निकलकर कहने लगे, प्रभु मैंने देख लिया है। राम जी ने कहा, किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम्हारे वानरों का विश्वास टूट जाएगा। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, हमारा विश्वास नहीं डोलेगा। हम जानते हैं, कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। प्रभु जो बल आपके नाम में है वो आप में नहीं है। और फिर मेरे प्रभु तैरते तो पत्थर हैं जिनके हृदय पर आपका नाम लिखा हुआ है। और जिस श्री राम रावण को मुक्ति देकर अयोध्या पधारे। श्री राम के साथ सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, अंगद, हनुमान और वानर सेना के मुख्य मुख्य योद्धा भी अयोध्या आए। अयोध्या के दर्शन कर, भगवान राम का राज्याभिषेक देख जब सब वापस जाने लगे तो भगवान राम ने सबको कुछ न कुछ उपहार दिया, परंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता जी ने कहा, प्रभु आपने सबको उपहार दिए हैं, किंतु मेरे लाडले हनुमान को कुछ नहीं दिया। राम जी ने कहा, सीते मैंने बहुत सोच विचार कर देख लिया है कि हनुमान जी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सीता जी ने कहा, आप दें या महावीर बजरंग बली, बोलो बजरंग बली की हनुमान जी ने
अपनी भक्ति और प्रेम का परिचय दिया। नाखूनों से अपनी छाती चीरकर उसमें भगवान राम और सीता जी के दर्शन कराएं। जय जय महावीर बजरंग बली, बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी के मन में ये चिंता सदा बनी रहती थी कि भगवान राम जितना प्यार सीता जी से करते हैं मुझे नहीं करते। हो न कोई त्रुटि अवश्य है मेरी सेवा और भक्ति में। तभी तो जितना ध्यान सीता जी का रखते हैं उतना मेरा नहीं। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि आखिर सीता जी भगवान को रिझाने के लिए क्या करती हैं। हनुमान जी ने एक दिन छुप कर देखा कि सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। आप पहुंच गए मैया के सम्मुख। चरण वंदन करके सीता जी से पूछा, मैया ये क्या लगा रही हैं अपनी मांग में? सीता जी ने कहा, लाडले ये सिंदूर है, इसे नित्य मांग में भरती हूँ। जानते हो क्यों? इस सिंदूर को देखकर भगवान बहुत खुश होते हैं। बस हनुमान जी तो उछल पड़े। जान गया मैया, यही भूल हुई है मुझसे। मैंने अपने बालों में कभी सिंदूर नहीं भरा। सीता जी ने कहा, नहीं रे भोले हनुमान, ये तो केवल स्त्रियों के लिए होता है। हनुमान जी बोले, ना माता, अब ना आऊंगा आपकी बातों में। अभी सारे शरीर में सिंदूर का फैलान पहनकर राम जी को प्रसन्न कर लेता हूँ। सर से पांव तक बजरंगी पहन सिंदूर का बाना, पहुंच गए दरबार राम के, सबने अचरज माना। राम ने पूछा, हनुमान जी ये क्या गले लगाया? वरदान दिया श्री राम ने उनको, जो कोई तुम्हें सिंदूर चढ़ाए उसको भक्ति मिले हमारी, मनोवांछित फल पाए। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। एक बार श्री भरत लखन ने मिलकर बात बनाई, शत्रुघ्न को भी संग लीना सोचे तीनों भाई। बहुत दिनों से हनुमान जी सेवा धर्म निभाए, कुछ ऐसा हम यत्न करें आराम वो करने पाए। सीता माँ को साथ मिलाकर उन्होंने ऐसा सोचा, हम ही बांट ले सब सेवाएं, ये है मन में इच्छा। सब मिलकर वो राम प्रभु के श्री चरणों में आए। आज से हम सब करेंगे सेवा, मान ले ओ प्रभु राय। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की। एक बार की बात है, भरत, लखन, शत्रुघ्न और सीता जी राम जी के पास आए और प्रार्थना की, भगवान, जब से आप अयोध्या पधारे हैं तब से सारी सेवाएं हनुमान जी ही करते हैं। अब हमारी इच्छा है कि हम उन्हें थोड़ा विश्राम दें और सब सेवाएं हम करें। राम जी ने कहा, परंतु हनुमान जी मानेंगे ये बात? सबने कहा, आप कहेंगे तो अवश्य मान जाएंगे। आखिर राम जी को मना लिया। हनुमान जी को बुलाया गया। भरत ने कहा, हनुमान जी, आप बहुत सेवा कर चुके हैं। आज से हम सब ये सेवाएं भगवान राम की किया करेंगे। आप कृपा करके विश्राम करें। हनुमान जी ये सुनकर उदास हो गए और राम जी से बोले,
जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी के नैनों में जल भर आया और वो बोले, भरत जी, चरण सेवा मुझसे छीन गई। अब कृपा करके मुझे एक छोटी सी सेवा तो दे दीजिए। जब भगवान उबासी लेंगे मैं चुटकी बजाया करूंगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, ये भी कोई सेवा है? और इशारों ही इशारों में सबने हाँ कर दी। भरत जी बोले, खुशी से हनुमान, तुम ये सेवा ले लो, हमें स्वीकार है। हनुमान जी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चुटकी की सेवा पाकर प्रसन्न हुए बजरंगी, और नहीं कुछ चाहिए ये सेवा सबसे चंगी। कर अपनी अपनी सेवा सब अपने भवन गए हैं, पर हनुमान जी बजरंगी अंतर। हम आपको एक कल्प की रोचक कथा सुनाते हैं। हनुमान जी की माता अंजनी और पिता केसरी ने अनेक वर्षों तक शंकर जी का तप किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। अंजनी माँ ने परम भक्त और बलशाली बेटे की इच्छा प्रकट की। शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक वरदान दिया कि तुम प्रातः अंजलि देने की मुद्रा में सूर्य देव के सामने खड़ी हो जाना। कोई पंछी जब तुम्हारी अंजलि में चरु गिरा जाए उसे खा लेना, उसी से तुम्हारे तेजस्वी और परम भक्त पुत्र पैदा होगा। उधर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रचाया, जिसमें स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु दिया। कौशल्या ने अपना हिस्सा कैकेयी को दिया, जिससे भरत जी का जन्म हुआ। चील ने वही चरु अंजनी माँ के अंजलि में डाल दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी राम जी के भाई माने जाते हैं। एक चरु और एक हवि से जन्मे राम और हनुमान, इसीलिए ये माने जाते दोनों एक समान। हनुमान और भरत लखन में राम न अंतर माने, सेवा और पूजा को उनकी सबसे उत्तम जाने। जय 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 महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। जी जय। राजा ने नारद जी से ऋषि विश्वामित्र का सम्मान न करने का कारण पूछा, तो नारद जी ने राजा से कहा कि ऋषि विश्वामित्र भी क्षत्रिय हैं, तुम भी क्षत्रिय हो। क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रणाम करना नहीं बनता है। ये तो सभी जानते हैं कि एक बार नारद जी की जो बात मान ले वो कहां बच सकता है। राजा बेचारा आ गया नारद जी की बातों में। उसने भगवान के दरबार में जाकर सबको प्रणाम किया और जानबूझकर विश्वामित्र जी के आगे सर नहीं झुकाया। विश्वामित्र क्रोध में भरकर राम जी से बोले, राम, तेरे दरबार में मेरा अपमान हुआ। राजा ने मुझे नमस्कार नहीं किया। मैं चाहता हूं कल सूरज छिपने से पहले इसे मृत्युदंड देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें शाप देता हूं। राम जी बोले, गुरुदेव, अभी अभी 14 वर्ष का वनवास भोगकर आया हूं। चिंता मत कीजिए, मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजा की जान पर बनाई वो भागा भागा मैया से रक्षा की याचना की, तो अंजनी मैया ने उससे कहा, बेटा तुम बाहर बैठो, अभी मेरा लाल हनुमान आएगा, मैं उससे कह दूंगी, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। राम जी की सेवा के बाद हनुमान जी घर आए, माँ के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से भोजन कराया
और भोजन के बाद बोली, हनुमान, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? हनुमान जी गदगद होकर बोले, वाह मैया, आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। मैं रोज सोचता था माँ मुझसे कुछ मांगे मांगे। मांगो माँ, जल्दी मांगो। हनुमान जी बोले, मैया जो मांगोगी दूंगा, यदि प्राण भी मांगो माता चरणों में धर दूंगा। माता बोली, एक राजा ने शरण हमारी ली है, किसी ने कल तक उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। उसकी रक्षा करनी होगी, सुन बजरंगी प्यारे, मेरे वचन की रक्षा करना अब है हाथ तुम्हारे। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। माँ की बात सुनकर हनुमान जी खूब हंसे। बस मैया, इतनी सी बात? मैं तुम्हारे चरण छूकर भगवान राम की सौगंध खाता हूँ कि उस राजा का बाल भी बांका नहीं होगा। जरा देखिए विधि की कैसे विडंबना है। उधर राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि सूरज छिपने से पहले मृत्युदंड दूंगा। इधर हनुमान ने प्रतिज्ञा कर ली कि राजा का बाल भी बांका नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। हनुमान जी ने माँ से पूछा, मैया, वो राजा है कहाँ? माँ ने कहा, मंदिर के पिछवाड़े बैठा है। हनुमान जी आए। राजा सहमा सहमा उनके चरणों में गिरा। अंजनी लाल मैं शरण तुम्हारी, मेरी रक्षा कीजिए। संकट मोचन नाम तुम्हारा, अभय दान मोहि दीजिए। हनुमान जी ने समझाया, चिंता त्यागो सारी, काल अगर स्वयं भी आए, रक्षा करूं तुम्हारी। चरणों में गिरे हुए राजा से कहा, जिसने तुम्हारे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है, हमें उसका नाम तो बताओ। राजा ने कहा, नहीं महाराज, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। हनुमान जी बोले, नाम नहीं बताओगे तो रक्षा कैसे होगी? राजा बोला, महाराज, नाम सुनकर कहीं आप अपनी प्रतिज्ञा न भूल जाए। हनुमान जी खिलखिलाकर हंसे। अरे भोले, तू नहीं जानता, मैं उस राम का सेवक हूं जो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा बोला, तो सुनिए महाराज। बोले, राजा, तूने किस संकट में डाल दिया मुझे? राजा बोला, परंतु आपने मां के चरण छूकर प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यही चिंता तो खाए जा रही है कि मैंने मां के चरण छुए हैं और राम जी की सौगंध खाई है। अब ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? अच्छा राजा, अब तुम जाओ, सरयू तट पर जाओ, रात भर राम का नाम सुमिरन करो, मैं समय से पहले आ जाऊंगा। राजा बोला, देखना महाराज, कहीं मेरे प्राण पखेरु ना उड़ जाए। हनुमान जी बोले, चिंता त्यागो, चिंतन करो, चिंता चिंतन से जाएगी। हनुमान जी सारी रात सोए नहीं, चिंतन में लग गए। हनुमान जी के जीवन का इससे बड़ा धर्म संकट और क्या होगा कि एक तरफ श्री राम की पावन भक्ति है और दूसरी ओर राजा के लौटाने आया हूं। सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान, अमर पद पाने के लिए तो देवता तरसते हैं, जरूर तरसते होंगे, लेकिन मैं आपसे जुदा रहकर अमर पद का क्या करूंगा? अभी माँ बेटे में ये वार्तालाप हो ही रहा था कि राम प्रभु जी आ गए। आते ही राम जी ने कहा, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में? सीता बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ हनु को, पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको।
राम जी बोले क्यों बजरंगी ये क्या लीला नई रचाई, कौन भला छोड़ेगा पगले अमृत की ये अमर कमाई। हनुमान जी रोकर बोले आप सकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती पर आप वैकुंठ सिधार रहे हो। आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा, तड़प तड़प कर विरह अग्न में जीना भी क्या जीना होगा। हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, महाराज क्या ये सच है, आप ये शरीर त्याग कर साकेत धाम पधार रहे हैं? हाँ हनुमान, जो आया है उसे एक दिन जो कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे, मेरे नाम का सुमरन करके सुध बुध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरणन शीश निवाया। दुख हरता सुख करता प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। जय जय सिया राम, जय जय